गौतम बुद्ध कहते हैं, किरदार कितना भी अच्छा और मन कितना भी सच्चा हो, ये दुनिया आपको लेकर वही सोचेगी जो उनके मन में होगा। इसलिए दूसरों की चिंता छोड़कर स्वयं के निर्णयों से खुश रहना सीखो। नमो बुद्धाय। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम बेकार हो, कि तुम्हारी मेहनत को कोई समझ नहीं पाता? एक लड़का बुद्ध के पास दौड़ता हुआ आया। आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। प्रभु, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी लोग मुझे नाकाम कहते हैं। क्या मैं वाकई में बेकार हूँ? बुद्ध ने जमीन से एक पुराना पत्थर उठाया और उसे हाथ में थमाते हुए कहा, इसे बाजार ले जाओ, बेचना मत, बस पूछना कि लोग कितना देंगे। लड़का गया। किसी ने कहा, 1 रुपया भी ज्यादा है। दूसरे ने कहा, ये तो किसी काम का नहीं। लड़का लौट आया मायूस होकर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इसे एक जौहरी को दिखाओ और वही सवाल पूछो। लड़का गया। जौहरी ने एक नजर डाली और चौंक गया। ये नीलम है, 50,000 रुपये तक भी कम है इसके लिए। लड़का हैरान रह गया। बुद्ध ने कहा, तुम भी ऐसे ही हो। अपनी असली कीमत उनसे पूछते रहे जो तुम्हें पहचान ही नहीं सकते थे। दुनिया नहीं बदली थी, बस नजरिया बदला था, और जब नजरिया बदला तुम भी बदल गए। क्या आपको भी लगता है शांति सिर्फ किताबों में होती है? बुद्ध ने एक लड़की को ऐसा उत्तर दिया जो हर इंसान को जानना चाहिए। एक बार एक लड़की ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, आप हमेशा शांत कैसे रहते हैं? मुझे तो छोटी छोटी बातों में डर लगने लगता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक मिट्टी का पात्र थमाया और कहा, इसे पानी से भरो और ध्यान से पूरे आश्रम का एक चक्कर लगाओ, बिना एक बूंद गिराए। लड़की ने बहुत ध्यान से चलकर पूरा आश्रम घूमा। जब वह लौटी तो बुद्ध ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? लड़की बोली, कुछ नहीं, मेरा ध्यान तो सिर्फ पानी वाले पात्र पर था। बुद्ध बोले, बस यही अभ्यास है। जब ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर हो तो दुनिया का शोर आपको छू भी नहीं सकता। शांति पानी की तरह होती है, उसे बहने नहीं देना, सहेज कर रखना होता है। अगर कोई तुम्हें जहर दे और तुम उसे पी ही ना सको तो क्या वो तुम्हें नुकसान देगा? गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहीं एक आदमी आया और बिना किसी कारण बुद्ध को अपशब्द कहने लगा, लेकिन बुद्ध बस शांत खड़े रहे। ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई गुस्सा। थोड़ी देर बाद वो आदमी थक कर वहां से चला गया। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? गालियां भी वैसी ही होती हैं। जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं करते वे वहीं लौट जाती हैं जहां से आई थीं। मौन कमजोरी नहीं है, यह आत्मबल की सबसे गहरी शक्ति है।